नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। भोपाल में इस समय राजनीति की या फिर यूं कहें कि सियासत की बारिश हो रही है और इस बारिश में भीगने के लिए तमाम जो नेता हैं वो भोपाल में इस समय घूम रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से सांसद हैं और अक्सर सुर्खियों में रहती हैं अपनी बयानों की वजह से। लेकिन अब क्योंकि सनातन पे बात चल रही है पूरे देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश में आकर के सनातन पे इतनी बड़ी बात बोल करके गए हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? जब सनातन की बात आ रही है तो क्यों कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार सनातन को टारगेट कर रहे हैं, जबकि ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है? प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हजारों साल की परंपरा, उस पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जो सत्य है उसको तो सभी सत्य बोलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी, उन्होंने भी सब अध्ययन किया हुआ है और वो भी उस संस्कृति में और संस्कारों में हैं, देश की संस्कृति में हैं और इसलिए वो भी वही कहेंगे जो सत्य है और सत्य ही सनातन है। तो ये लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन दल का नाम लिया है प्रधानमंत्री जी ने, उनको क्यों ये ऐसा लगता है कि सनातन जो है वो इस देश के खिलाफ है या उनके खिलाफ है, या फिर वो बातें लगातार सनातन के खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ एक सस्ती अपनी क्या कहते हैं उसको, लोकप्रियता बटोरने के लिए कि हमें लोग जान जाएं, सिर्फ इसके लिए एकदम निम्न स्तर पर जाकर के ये काम कर रहे हैं। अगर हम उनके व्यक्तिगत मामलों में बोलने लग जाएं तो तड़प जाएंगे, इसलिए ऐसा ना करें तो अच्छा है। मेरी सलाह है कि नहीं तो तुम्हारे जन्मजात कुंडली निकाल करके रख दी जाएंगी, जनता तुम्हें किस हालत में कर देगी पता नहीं है। तो जब हम बात करते हैं, जिन दलों के लोग ये बातें कर रहे हैं, उन्हीं दलों के साथ के जो सहयोगी हैं वो मध्य प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, बागेश्वर धाम की कथा भी करवाते हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा भी कराते हैं। तो फिर अपनी ही गठबंधन में कुछ ऐसे जो लोग हैं जो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर लेकिन चुप रहते हैं। ये इनकी एक नीति है कि जहां हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां हिंदू ज्यादा है, वहां ऐसे काम कर लो। और इनका तो वोट बटोरने का एक तरीका है कि अगर यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने से वोट मिलते हैं तो यहाँ हनुमान चालीसा पाठ कर लो, अगर कथा करवाने से वोट मिलते हैं तो कथा करवा लो, और अगर वहाँ गाली देने से कहीं वोट मिलते हैं तो गाली दे दो। इसलिए कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ ये करते हैं। मैंने कहा ना, ये लोग बेपेंदी के लोटा है। जी, एक सवाल ये है कि हमें बहुत अच्छे से याद है, लोकसभा चुनाव के समय आपकी बड़ी डिमांड थी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपकी बड़ी डिमांड थी, आपको बुलाया जाता था प्रचार के लिए। अभी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, तो उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्यों नहीं जा रही हैं? ये हमारी पार्टी की नीति है कि हमें कब किसको क्या काम देना है, जिम्मेदारी देना है, वो देते हैं और यह प्रक्रिया है। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता। और जिसको जब जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बड़े अच्छे से करता है, भले उसमें पारंगत नहीं हो, लेकिन वो पारंगत की जैसे कि वो पारंगत है उस काम में, उतने अच्छे से वो काम करता है, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ काम करता है। आपने भाजपा से चुनाव लड़ा, आप लोकसभा चुनाव जीत के आई। अभी जो बार बार सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा में भी खेमे बढ़ गए, कुछ नए लोग आने के बाद, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये तो जो विपक्षी लोग हैं, विरोधी लोग हैं, ये उनके शब्द हैं, ऐसा जनता नहीं कहती। जनता तो काम देखती है। पार्टी कहती सिंधिया ढल गए पार्टी में। जनता काम देखती है और जनता वही बोलती है जो उसके हित में होता है, और हित में यही है। उसने काम देखा है, विकास देखा है, उन्नति देखी है, देश का मान देखा है, देश का नाम देखा है, विश्व में अपना स्थान देखा है, तो निश्चित रूप से वही बोलेगी। और ये तो पार्टी के विरोधी लोगों की भाषा है, जनता इतने उस पर उतर करके काम नहीं करती। सिंधिया को एक्सेप्ट कर लिया पार्टी ने? वो बीजेपी में आए ही सब कुछ छोड़ के हैं, और जो यहाँ उन्होंने स्वीकार किया है, हम सबको स्वीकार हैं। जो हमारे पास आया, हमारा घर आया है, घर वापसी हुई है, तो निश्चित रूप से हमारे हैं और हमें स्वीकार क्यों नहीं होंगे? प्रधानमंत्री एक के बाद एक दौरे क्यों कर रहे हैं? अमित शाह क्यों कर रहे हैं अगर यहाँ सब कुछ ठीक है? भाजपा की मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत गठबंधन में गिनती होती है, संगठन में गिनती होती है भाजपा संगठन की, एमपी की। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली से नेता जो है आकर के यहाँ पे कमान संभाल रहे हैं? फिर वही प्रश्न आपने किया। ये नीति है, कहाँ कब किसको क्या करना है, ये थोड़े समय बाद सब आपको पता चल जाएगा। भाजपा चुनाव जीत पाएगी विधानसभा का? एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत है। प्रतिशत पूर्ण बहुमत से अधिक से। आपकी कोई भविष्यवाणी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की? कितनी सीटों की भविष्यवाणी नहीं, मैं कर्म प्रधान हूँ और इसलिए कर्म करती हूँ, बाकी तो ठाकुर करते हैं जो उन्हें करना है।